हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज डे नंबर 71 और आज हम लोग लाए हैं ईवीएस या साइंस का एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक। वो है व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। फोर्स यानी क्या, मास यानी क्या और वेट यानी क्या। देखो, फोर्स यानी ताकत है ना। फोर्स यानी होती है ताकत। अब ये ताकत कैसी, या तो खींचने वाली या तो ढकेलने वाली। पुश या तो पुल, पुश और पुल। जो भी चीज में हमें ताकत लग रही है, चाहे ढकेलने में लग रही हो या तो खींचने में लग रही हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स। मास यानी क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर। अब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो वजन है उसे हम लोग कहेंगे मास। और फिर वेट को क्या कहेंगे, वेट तभी हम लोग गिन सकते हैं जब वहां ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो, यानी कि वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसका वजन वेट कब गिनेंगे हम, जब उसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है। अगर ग्रेविटी काम नहीं कर रही है तो तब हम उसको बोलेंगे मास। दोनों का भी नाम सेम है। मास यानी भी वजन होता है, वेट यानी भी वजन होता है, लेकिन मास यानी कब, चाहे वो अंतरिक्ष में नॉन ग्रेविटी में है तब भी उसके अंदर एक वजन होगा। जब उसके ऊपर कोई भी तरीके का फोर्स काम नहीं कर रहा है तब भी उसके अंदर एक वजन है, उसे हम लोग कहेंगे मास। लेकिन जब वही वस्तु के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर काम कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे वेट। फोर्स को गिनने का तरीका है, उसके आखिरी में आएगा न्यूटन यानी एन, न्यूटन यानी एन आएगा। मास को हम लोग गिनते हैं किलोग्राम में, केजी में, ठीक है। ये तो हम लोग देखो किराना लेने जाते हैं तो गिनते हैं ना केजी में। और वेट को गिनने के पहले एक फॉर्मूला है, वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना है और उस पर ग्रेविटी कितनी लगी है। तो ये चीज कि अगर ग्रेविटी 0 है तो वो तुम्हारा क्या हो गया, मास हो गया। लेकिन यहां अगर ग्रेविटी लगी है वो वस्तु के ऊपर तो क्या हो गया, तुम्हारा वेट। इसलिए मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि उसका वजन पहले से कितना है और उसके ऊपर जो फोर्स लगा है ग्रेविटी का, उसको मिलाकर अब उसका वजन कितना है। तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम गिनेंगे न्यूटन यानी एन पे। समझ में आया, है इजी। चलिए, इसका डायग्राम में हम लोग सीखेंगे। कोई एक इंसान कोई चीज को ढकल रहा है या तो खींच रहा है तो उसको हम बोलेंगे फोर्स। तराजू में जब हम लोग कोई भी एक चीज गिनते हैं तो वो कहलाता है मास। लेकिन वो चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, अब उसे किसी ने ना ढकला है, फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल, लेकिन क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच रहा है। तो अब क्या हो गया, उसके अंदर आ गया वजन, वेट। समझ में आया। कोई भी चीज को हम अगर तौलते हैं तो क्या होगा, मास, और कोई चीज को अपनी तरफ कोई खींच रहा है तो क्या होगा, वेट। यही फर्क होगा मास और वेट में। बड़े ही सिंपल टॉपिक है। फोर्स यानी लगाने वाली ताकत या तो खींचने वाली ताकत। मास यानी क्या, एक्चुअल जो उसके अंदर वजन है वो। और वेट यानी क्या, जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कोई चीज को अपनी तरफ खींच रहा है तो वो वस्तु के अंदर जो मौजूद जो वजन है वो कुछ गुना बढ़ जाएगा, तो उसे कहेंगे हम लोग वेट। अब सीधी सी बात है, इसमें एक एग्जांपल देता हूं। एक नरम दरम स्पंज का बॉल है, बहुत कम ग्राम का है। वो अगर किसी को अगर फेंक के भी मार दूं मैं तो लगेगा क्या, नहीं। उसकी जगह अगर मेरा लेदर बॉल है तो वो अगर मान के चलो कि वो 100 ग्राम का है, लेकिन जब वो जोर से फेंक के किसी को मारूंगा तो 100 ग्राम नहीं, वो 1 किलो के हिसाब से लगेगा, है ना। तो यही इसे ही कहते हैं हम लोग वेट, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है तो जो उसका वेट होता है, मास जो होता है वो मास कन्वर्ट हो जाता है वेट में, और वो वेट हो सकता है कि मास से ज्यादा हो, तभी उसे हम लोग कहेंगे वेट। समझ में आया बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक। इसी तरीके के टॉपिक्स के साथ हम लोग हमेशा मिलते रह रहे हैं और मिलते रहेंगे। एनएसए व्लॉग में आपका स्वागत है। नीलेश सर एकेडमी एनएसए आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कीजिए। नीडी पर्सन के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।